नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आज आप रिटायरमेंट हो जाते हैं, जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जेसीओ और जवानों की, तो आपकी कितनी पेंशन बनेगी और आपको लमसम कितना अमाउंट मिलेगा, एक मुश्त जो मिलने वाला पैसा है। और वो पैसा आपके कम्यूटेशन का होगा, आपके एजीआई का होगा, यानी कि जो आपके आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस में जो आपका पैसा कटता है, आपके जो लीव इनकेसमेंट हुई है उनका पैसा, और आपका जो ग्रेचुटी का अमाउंट बनता है आपकी सर्विस करने के बाद वो, तथा आपके एपीएफ फंड का जो कलेक्शन है वो आपके जो आपकी कटिंग है उसके आधार पर जो आज बैलेंस बचा हुआ है, इन सबको मिला के आपको एक मुश्त लमसम कितना अमाउंट मिलेगा और कितनी आपकी पेंशन बनेगी अगर आप आज रिटायरमेंट लेते हैं। तो आइडियली देखिए दोस्तों, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जेसीओ अवार्ड्स की जो सर्विस पेंशन है, अगर आज आप रिटायर होते हो, कैसे बनेगी, कितनी बनेगी, वो बाद में बताऊंगा। पहले आपको फिगर देता हूं। एक सिपाही अगर 17 साल में रिटायर्ड होता है तो उसकी आज बेसिक पेंशन जो बनती है विदाउट कम्यूटेशन वो 20,000 प्लस होगी। वहीं दोस्तों, एक नायक की 24 साल की एज में 22,000 प्लस होगी, और हवलदार की जो है 23,500 से ऊपर होगी, जबकि नायब सूबेदार 26,000 प्लस में, और सूबेदार की लगभग 28,000 रुपये पेंशन बनती है। अब पहले देखते हैं कि ग्रेजुएटी कितनी बनेगी। सिपाही को 4.5 लाख रुपए, नायक को लगभग 7 लाख रुपए, हवलदार के लिए लगभग 8 लाख रुपए, नायब सूबेदार के लिए लगभग 9 लाख रुपए, जबकि सूबेदार के लिए लगभग 9.25 लाख रुपए ग्रेजुएटी के रूप में मिलेंगे। वहीं दोस्तों, कम्यूटेशन अगर आप 50% कम्यूट करते हैं तो सिपाही को मिलेंगे 11 लाख रुपए, नायक को मिलेंगे लगभग 11.5 लाख रुपए। अब देखिए दोस्तों, कम्यूटेशन अगर आप 50% कम्यूट करते हैं तो सिपाही को मिलेंगे 11,20,000, नायक के 11,65,000, हवलदार के लिए 12,75,000, नायब सूबेदार के लिए 13,80,000, जबकि सूबेदार के लिए 14,90,000 रुपए। और दोस्तों, एजीआई मैच्योरिटी का जो पैसा है वो सिपाही को मिलेगा 4.5 लाख, नायक के लिए 4,90,000, हवलदार के लिए 5,30,000, नायब सूबेदार के लिए 5,80,000 और सूबेदार के लिए 6,40,000। अब देखिए दोस्तों, लीव इनकेसमेंट अगर आपकी 300 दिन लीव इनकेस है तो सिपाही को मिलेंगे 3.5 लाख, नायक को मिलेंगे 4,10,000, जबकि हवलदार को 4,75,000 और नायब सूबेदार के बनते हैं 5,24,000 और सूबेदार के 6,10,000। इस तरह से जो आपका लमसम अमाउंट बनता है बिना एपीएफ फंड को एक्यूमुलेट किए हुए, एपीएफ फंड जिसका जितना है और उसका इंटरेस्ट मिलके जो बनेगा वो अलग, उसके बगैर जो आपका लमसम अमाउंट बनता है, सिपाही का बनता है 23,71,000 रुपये, और नायक का बनता है 27,60,000 रुपये, हवलदार के लिए 30,61,000 रुपये, नायब सूबेदार का 33,74,000 रुपये, जबकि सूबेदार का 37,10,000 रुपये बनता है। ये आइडियली लगभग अमाउंट बनता है, और ये आपके बिना एपीएफ फंड को जोड़े हुए। और उसके बाद जब आपका फाइनल एफएसए निकलता है, जो फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, जो आपका पीछे का छूटा हुआ पैसा है, चाहे वो सीए का हो, एचआरए का हो, या और किसी चीज का टीएडीए, वो अलग से इसमें इंक्लूड होता है। अब देखिए दोस्तों, सूबेदार मेजर की जो पेंशन बनती है वो 34,800, ऑनररी लेफ्टिनेंट की 37,650 और ऑनररी कैप्टन की 41,250 रुपये। और इनके लिए ग्रेजुएटी का जो पैसा बनता है, एसएम साहब को 13 लाख रुपए, ऑनररी लेफ्टिनेंट को 14,80,000 रुपये और ऑनररी कैप्टन का 15,70,000 रुपये। वहीं दोस्तों, कम्यूटेशन वैल्यू 50% सूबेदार मेजर की बनती है 16 लाख, जबकि लेफ्टिनेंट की 19,08,000 और ऑनररी कैप्टन को मिलेंगे 21,20,000 रुपये। और एजीआई मैच्योरिटी का जो पैसा है, एसएम साहब के लिए बना 6,60,000 रुपये, ऑनररी लेफ्टिनेंट के लिए बना 6,95,000, जबकि ऑनररी कैप्टन का बनता है 7,04,000 रुपये। लीव इनकेसमेंट 300 दिन पूरे होने पर एसएम साहब को मिलेंगे 6,90,000 रुपये, जबकि ऑनररी लेफ्टिनेंट के बनते हैं
7,25,000, वहीं ऑनरेरी कैप्टन को मिलेंगे 8,60,000 रुपये। और जो लमसम एक्यूमुलेटेड अमाउंट मिलेगा वो एसएम साहब को मिलेगा 42,10,000 रुपये, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट को मिलेगा 48,80,000 रुपये, वहीं दोस्तों ऑनरेरी कैप्टन का बनता है 52,90,000 रुपये। अब देखिए दोस्तों, कम्यूटेशन जो आपका है उसका किस तरह से जेसीओ वार्ड्स का कैलकुलेशन होता है। आपकी जो बेसिक पे है उसका आप मैक्सिमम 50% तक कम्यूट कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो आप उससे कम भी कर सकते हो। उसका जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से है, परसेंटेज ऑप्टेड बाय इंडिविजुअल, यानी कि अगर आप 50% करना चाहते हो तो 50% और 50% से कम का कम्यूटेशन लेना चाहते हो तो उससे कम ले सकते हो। उसको आप 12 से मल्टीप्लाई करें और उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट बर्थडे में जो आपकी उम्र बनती है उस में आप अपनी एज के हिसाब से वो फिगर लें। यानी कि मान लीजिए एक सिपाही जब रिटायर्ड हो रहा है उसकी 42 साल उम्र होती है तो उसके लिए जो फैक्टर आएगा वो आएगा 9.059। तो यहाँ पर 50 गुणा 12 गुणा 9.059, 50% यानी कि जो आपकी बेसिक पे बनी थी उसका आधा जब आप कैलकुलेट करके निकालोगे तो वो आपकी कम्यूटेशन निकल के आ जाएगी। इस तरह से कोई भी कितनी साल में जब भी पेंशन जा रहा है वो अपना कम्यूटेशन निकाल सकता है। ये टेबल है जिसमें हर एज तक के लिए फैक्टर्स दिया हुआ है कि किस तरह से उसका फैक्टर्स निकलेगा। अब आपने अपनी जो बेसिक पेंशन है वो निकालनी है तो वो आपकी निकलेगी, आपकी बेसिक पे जितनी है वो प्लस आपकी एमएसपी प्लस आपकी अगर कोई क्लासिफिकेशन पे है वो एक्स ग्रुप की आपको पे मिलती है तो वो, इनको टोटल करो, इन सब का आधा वो आपकी बेसिक पेंशन बन जाती है। वो आप अपनी हर आदमी अपने हिसाब से अपने आप निकाल सकता है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी पेंशन और आपको मिलने वाले एम्यूलमेंट जो है लमसम अमाउंट जो मिलेगा वो कैलकुलेट कर सकते हो। ये थी जानकारी इस वीडियो में। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इससे रिलेटेड अगर आप कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।